ओम शांति। आज 10 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद का महत्व और सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझा रहे हैं। बाबा बहुत मीठी सी बात कान में कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें याद से पुण्य जमा करना है। जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो, आत्मा पावन बन जाती है। चलते चलते कोई भी पाप ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। कोई संग दोष में आ जाते हैं, विकर्म करने लगते हैं, पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा बन जाते हैं। बहुत प्यारी सी सावधानी देते हुए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया से बहुत सावधान रहना, संग दोष में नहीं आना, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जबकि बाबा मिला तो अच्छी रीति पढ़ना है, बाबा को याद करना है। कोई कहते बाबा तो बिंदी है, बिंदी को कैसे याद करें। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना। और यहाँ साक्षात्कार की बात नहीं, यहाँ तो बाबा को मन बुद्धि से याद करते ऊंच पद पाना है। जैसे मम्मा सर्विस करती है, कितना ऊंच पद पाती है, ऐसे आप बच्चों को भी मम्मा की तरह से सेवा की लगन होनी चाहिए, सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाबा बच्चों को याद दिलाते, तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। और उसके लिए इस संगम युग पर कर्म गति का ध्यान रखना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाबा को याद करने का पुण्य करना है। क्वेश्चन है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने की बजाय खत्म हो जाता है। कैसे? जमा का खाता न होकर पाप का खाता बन जाता है। कैसे? क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाबा का हाथ छोड़ा तो वो पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। सावधान रहना है। बाबा का बनकर बाबा का हाथ छोड़ा तो पाप आत्मा बन जाते, उसे कुल कलंकित कहा जाता। वो बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठोर मिल नहीं सकता। बाबा गुरुओं का गुरु सतगुरु है, उनकी निंदा कराते हैं तो ठोर मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है, एक ही हमारा बेहद का बाप है। ये तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है। जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। हमें जाना है वापस घर। वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे से विचार करने होते हैं। जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा, दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, इसलिए वापस नहीं जा सकती। पुकारते हैं पतित पावन आओ। बच्चे जानते अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी किसी को अच्छी रीति याद रहता, किसी को याद नहीं रहता। अंडरलाइन कर लेंगे।
ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बात अच्छी रीति याद करनी है। कईयों को याद रहता है, कईयों को नहीं रहता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें अगर संगम युग याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, बाप टीचर याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला बीच में पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता, पड़ता ज़रूर है। किसी को थोड़ा विघन पड़ता है, किसी को ज़्यादा पड़ता है, पड़ता ज़रूर है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते, कोई की अवस्था अच्छी होती तो दिल पर चढ़ जाते, फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने, फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य करते करते पाप करने लगे तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तुम्हारा पुण्य है बाप को याद करना। पाप करते करते कहाँ पहुँच गए? याद से तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। अगर बाप को भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वो भी खत्म हो जाता है। समझो आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं तो वो खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वो पाप का बोझा चढ़ता रहता है। जमा और ना की जैसे कि मुरादी संभाली जाती है, कमाई संभाली जाती है, परंतु इन बातों को कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे कड़ा क्रोध सेकंड, लोभ उससे कम, मोह उससे कम नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठोर नहीं पा सकते, वो दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाबा को छोड़ देते फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या? चल ना सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना? क्रोध की एफिजी जलाई नहीं, कामी की बनाते हैं। रावण ठहरा। बाप कहते काम पर जीत पहने से जगत जीत बन जाएंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते बाबा काला मुँह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा आया है फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे? बाबा आया है पावन बनाने, फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे? साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं पतित पावन आओ, अर्थ कोई नहीं समझते। कोई मानते हैं हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़ते हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना, बाबा समझाते भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते आए उसे जानते नहीं तो वो भक्ति किस काम की। ना जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वो है अल्पकाल के लिए, कागविष्ठा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है कागविष्ठा समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते माम एकम याद करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। केवल एक मुझे याद करो, दुख दूर हो जाएंगे। विचार करो हम कितना याद करते हैं, जो पुराना हिसाब ख़त्म भी हो नया जमा भी हो। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं, ये तो है कि पाप कैसे मिटे। मूल बात है पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का ख़त्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए उसकी हल्काई हो जाती, बाकी जो मेहनत बहुत करनी पड़े
जितना याद में रहेंगे पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्मों का चक्र समझाते। जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। तुम्हारा जन्म कब होगा? सतयुग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वो सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे। वह कोई छिपा थोड़ा ही रहेगा। ऐसे मत समझो सब कोई सतयुग में आएंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, कम कमाई करते हैं तो देरी से आते हैं। इसलिए बाबा को बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। जो अच्छी रीति याद करेंगे उन्हें बहुत खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फ़ायदा होता है तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। अर्थात जब सब मिलके सहयोगी बनते हैं किसी कार्य में, पुण्य भी सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा। उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की, उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते, कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने समझाया। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती। बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं, सहज भी नहीं। जो सर्विस में तत्पर हैं वो झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। जो सर्विस पे तत्पर नहीं रहते हैं उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ा ही याद करना है। ये तो समझने की बात है। आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं, उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है? बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को। यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं? कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ भी नहीं, बस खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया, विकार से छूट गए, वो भी कम बात नहीं। बाबा समझाते, तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए। तुमने 84 का चक्र लगाया। इन बातों को मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग बात है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो मैं पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पे चलना पड़े। मेहनत है। बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर रहम करो। तो फिर सब दुखों से छूट जाते हैं। दुख में मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु, हे राम। दुख के टाइम पर सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वो हमारा बाप है। बाप ही सिखाते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है। ज्ञान एक ही है। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती, कौन जास्ती भक्ति करता है, किसी को पता नहीं। क्या आज हम 40,000 वर्ष भक्ति करते रहेंगे?
कहाँ तक भक्ति करेंगे। अब तुम जानते हो, इतना समय भक्ति चलती, इतना समय ज्ञान चलता, भक्तों को पता नहीं चलता। उनको समझाने के लिए इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में कोटों में कोई ही निकलते हैं। जब प्रदर्शनी लगती है, कोटों में से कोई निकलते, आगे चल कर करेंगे और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर बनकर आए, परंतु वो भी हिसाब निकाल ना सके सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। ये भी हिसाब नहीं निकाल सकते सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते हैं ना, तुम्हें भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, वो है सर्वशास्त्र शिरोमणि। उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता। बाप आकर सबकी सदगति करते, वो भी लिख सकते हो। शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है, बाकी सबकी जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। बाप को सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सत्युगी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ऐसा बनाने वाला कौन। कलयुगी मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन, एक बाप। परंतु ये भी समझा वो सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं, कायदे मुजिब कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे। जो पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे नहीं, तो उनको क्या कहेंगे, ऊँट पक्षी। ऊँट पक्षी में अगर उसे कहो सामान उठाओ, कहता है मैं पक्षी हूँ। अगर कहो उड़ो, तो कहते हैं मैं उड़ नहीं सकता। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो ऊँट पक्षी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझ के याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पे तत्पर रहना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले, खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले हैं, खुशी बांटने वाले हैं, वो खुश नसीब हैं। उनके दिल से ये निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने के लिए आ जाएं, तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वो सदा ही सेफ हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। पूरे कल्प में इसी संगम पर आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। सरल शब्दों में हम सब खुशी की खुराक खाने वाले, खिलाने वाले बेफिक्र आत्माएं हैं। इस लोगों ने सहज पुरुषार्थी बनना है, तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है, तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। आज पूरा दिन खुशी की खुराक खाएंगे, खिलाएंगे, याद रखेंगे, मैं सदा बेफिक्र खुश नसीब आत्मा हूँ। अपने मस्तक में बिंदु चमकता अनुभव करें।
जो खुशी के खजाने से भरपूर है, संपन्न है। खुशी मेरा खजाना है। स्वयं परम पिता ने मुझे ये भंडार देकर खुशी के खजाने से भरपूर किया है। मैं बेफिक्र हूं, चिंता मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे खजाना देकर खुश नसीब बना दिया। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।